क्या काली माँ को अब इंसान से बलि लेने की ही ज़रूरत रह गई है? ईद पे बकरे को नहीं मारना चाहिए, तो मुझे लगता है कोई हक नहीं है उन्हें ये बोलने का, क्योंकि उनके उस कार्य में और हमारे उस कार्य में फ़र्क कहाँ रह गया। हम भी देवता या शक्ति के नाम पे बलि देते हैं, वो भी ईद के नाम पे बलि देते हैं, कोई फ़र्क नहीं रह गया। ना हमारे अंदर इंसानियत है, ना उनके अंदर इंसानियत है। जय श्री महाकाल। बलि, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया कि बलि देना घोर पाप है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी जीव की बलि देता है तो उसमें कुछ उन्नति नहीं है, यह सिर्फ एक स्वार्थ सिद्धि है। जब व्यक्ति किसी जीव को तकलीफ दे के अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की सोचता है तो उसका स्वार्थ कभी सिद्ध नहीं होता है। लेकिन कुछ बंधु हैं जिन्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। कुछ लोगों के यह कमेंट आए थे कि हमारे यहाँ कोई देवता हैं, यदि अगर हम उन्हें बलि ना दें तो वो अहित कर देते हैं, बुरा कर देते हैं। और भी प्रश्न हैं लोगों के मन में कि काली माँ को बलि चढ़ती है, काली माँ बलि लेती हैं, भैरव जी बलि लेते हैं। किसने बोल दिया कि वो बलि लेते हैं? किसने कहा कि काली माँ बलि लेती हैं? क्या काली माँ को अब इंसान से बलि लेने की ही ज़रूरत रह गई है? क्या उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको ले सकें? वो जगत जननी है, माँ है, माँ काली माँ है। और कोई भी माँ किसी भी जीव की बलि नहीं लेती है। भैरव शिव रूप है, भैरव वो भी बलि नहीं लेंगे। शिव रूप भैरव, क्या वो कभी किसी को बोलते हैं कि मुझे बलि दो? बलि देने का प्रावधान सिर्फ उस क्षणों के लिए होता है जिस क्षण में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो किसी को मार कर ही जाएंगी। और ये कोई देवीय शक्तियां नहीं होती हैं, ये सारी की सारी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। जैसा बताया जाता है कि मूठ चलाना या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बलि लेके जाती हैं। और जो इसके जानकार तांत्रिक होते हैं, जब उनके ऊपर कोई चीज़ चलाई जाती है और जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर मूठ या ऐसे प्रयोग चलाए हैं किसी जीव हत्या को करके, तो वो चल जाते हैं। चलने के बाद वो उस व्यक्ति को मारने आते हैं, और यदि वो व्यक्ति जानकार है और यहाँ उसने किसी दूसरे जीव की बलि दे दी तो वो शक्ति लौट जाती है और जिसने चलाया है उस चीज़ को वो मर जाता है। उस चीज के लिए बलि का प्रावधान है, बकरे का, मुर्गे का। लेकिन है जो ये कर्म करता है उसे दंड तो मिलता ही मिलता है, मरते समय उसकी दुर्गति होती ही होती है। जो भी ऐसे कर्म करता है, मूठ चलाना, मारण करना, ये सारी चीज़ें, वो गलत तरीके से जो ये कार्य करता है उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो मैं जवाब दे रहा हूं उन लोगों का कि जिन्हें लगता है कि माँ काली बलि लेती हैं, तो उन्हें आज मैं जवाब दे रहा हूं। बलि की आड़ में सिर्फ और सिर्फ इंसान अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है। गांवों में अक्सर ये होता है, या जहां पे भी होता है, ये होता है बलि दी, मुर्गा मर गया, बकरा मर गया, उठाया जय माँ करके लिया, पकाया, बनाया, खा लिया। क्या है ये? भोग है माँ का। तो माँ ने लिया? वो नहीं लिया ना। क्या उस बकरे का मांस गायब होता है? अगर माँ लेती हैं तो फिर गायब हो जाना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं ना, शक्तियाँ, प्रसाद वगैरह कुछ नहीं खाती हैं, सिर्फ भाव देखती हैं। और जो व्यक्ति स्वार्थ में दबा हुआ हो, जो व्यक्ति दूसरे जीव को हानि दे, उसकी तो कभी मदद करती ही नहीं है कोई भी शक्तियाँ।
वो देख लेती हैं कि ये व्यक्ति कितना स्वार्थी। तो कोई भी शक्ति बलि नहीं लेती है, ये बात अपने अंदर व्यक्ति बिठा ले। कोई भी देवीय शक्ति, कोई भी देवता, कोई बलि नहीं लेता है। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे कुल देवता हैं, हमारे ये देवता हैं, वो बलि लेते हैं और अगर बलि ना दो तो वो अनिष्ट कर देते हैं, बुरा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ लोगों का एक वहम है। दूसरी चीज, कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं, उनका भी आज निराकरण कर देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि वैदिक में बलि दी जाती है और हम बलि देके उस जीव को मुक्त करते हैं। तो मैं बता दूं सभी उनकी जानकारी के लिए कि वैदिक की जो वो पद्धति थी, उस पद्धति में जो लोग वो बलि देते थे उनके पास इतना सामर्थ्य था कि वो उस शरीर को जीवित कर देते थे, उस मरे हुए जीव को जीवित कर देते थे। तो बलि कहाँ हुई? वो तो पुनः जीवित हो गया। ये तो माया जाल हुआ। दूसरे में जो लोग बोलते हैं कि बलि तो बहुत पहले से चला आ रहा है, बलि देना आवश्यक। तो बलि का मैं बता दूं, बलि का एक सही क्रम होता है, सही प्रोसेस होता है। मैंने तो आज तक कभी नहीं दी, लेकिन फिर भी सब कुछ पता है। क्योंकि जब आप अपने अंतर ध्यान में जाएंगे, जब आप अंदर से जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो मैं बताता हूं बलि का क्या प्रावधान है, कैसे दी जाती है बलि, आज यही बताता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने मन्नत मांगी थी फला फला देवता से, अपने कुल देवता से, उनको बोला था कि वो हमारा बच्चा हो जाएगा या हमारा ये काम हो जाएगा तो हम बलि देंगे। तो बलि का सही जो प्रोसेस है, सही जो तरीका है, वो ये है बलि का तरीका कि बलि के नाम पे क्या किया जाता है कि जब जैसे कोई बकरा है और किसी ने बोला किसी शक्ति को कि हमारा बच्चा हो गया तो हम बलि देंगे आपको, तो कैसे दी जाती है बलि वो बता देता हूँ। बकरे को ले जाया जाता है उस मंदिर पे, उस देवता से प्रार्थना की जाती है, उस शक्ति से प्रार्थना की जाती है। उनको बोला जाता है कि मैं अब आपको आपकी भेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ और ये आपकी भेंट है, इसे स्वीकार करो। और जो वो बकरा है उसको देवता का बना दिया जाता है और फिर एक ब्लेड लेके बहुत ही सावधानी से उस बकरे के कान में बिल्कुल छोटा सा चीरा लगाया जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा उसका कान काट दिया जाता है और जो हल्का सा खून निकलता है उसको शक्ति को समर्पित कर देना होता है प्रार्थना करके। और उस बकरे के जो कान में बिल्कुल हल्का कट लगाया जाता ताकि उस बेचारे का घाव फैल ना जाए। इसके बाद उस बकरे को देवता का नाम देके छोड़ दिया जाता है। उस बकरे को कोई मारता नहीं है, वो बकरा ही देवता का हो जाता है। वो बकरा पूरे गांव में घूमता है, सभी के बीच में घूमता है, कोई ना उसे मारता है ना कोई उसे हानि पहुंचाता है। सबको पता होता है कि ये बलि दे दी गया है, बलि दे दी गई है इस बकरे की शक्ति को, तो वो शक्ति का हो जाता है बकरा। तो ये सही प्रावधान है बलि का। इससे उस जीव की जान बच जाती है, यानी उस बकरे को कोई भी व्यक्ति नहीं मारता है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, बेचारे का काम तो है ही है हलाल होना, उसको तो मार ही देंगे लोग। लेकिन जब ये इस तरीके से कर दिया जाता है तो फिर कोई भी व्यक्ति उस बकरे को कभी नहीं मारता है, क्योंकि वो देवता का हो जाता है। मुर्गे के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, एक छोटा सा बिल्कुल कट लगा दो, प्रार्थना करो और उसका फिर पट्टी वगैरह करके उस बेचारे को ठीक करके छोड़ दो। उसको मारा नहीं जाता है, उसको मारा नहीं जाता है। देवीय शक्तियां कभी किसी की जान नहीं लेती हैं, सभी परमात्मा द्वारा रचित हैं और किसी को कोई हक नहीं है किसी जीव को मारने का, जब तक वो जीव आपकी जान के लिए खतरा ना बने। क्योंकि स्वयं को बचाने के लिए लिया गया निर्णय सही होता है, लेकिन दूसरे को हानि देने का निर्णय सदैव ही गलत होता है। इस तरीके से बलि का सही प्रावधान है। बहुत सारे लोग बैलों को भी देवता को छोड़ देते हैं। सांड देखे हैं आपने कभी गांव में? बहुत सारे सांड देखे होंगे जिनके कमर के ऊपर त्रिशूल बना होता है, गुदना गुदा होता है। वो भी ऐसे ही बलि दिए गए होते हैं।
उनको मंदिर ले जाया जाता है, देवता के नाम पे प्रार्थना करके छोड़ दिया जाता है, और वो गांव पूरे गांव में घूमता है। वो बैल सांड बन जाता है और पूरे गांव में घूमता है, कोई उसे नहीं मारता है। हर घर में वो सांड जाता है, खड़ा हो जाएगा, आवाज़ लगाएगा, और इतना समझदार होता है कि आवाज़ लगाएगा, लोग निकलेंगे, उसको 2 रोटी खिलाएंगे, वो बेचारा चला जाएगा। पूरे गांव में वो ऐसे ही रोटियां इकट्ठी करता है। ये बात सुन के शायद ताज्जुब हो रहा हो आपको, लेकिन हमारा जो गांव है झांसी जिला में, तो वहाँ एक बूढ़ा सांड हुआ करता था। अब शायद जिंदा है या नहीं है पता। तो उस सांड का क्या था कि वो देवता के नाम पे ऐसे ही छूटा हुआ सांड था। तो वो बूढ़ा था, काफ़ी बहुत बड़ा था। वो सब घरों में जाता था और आवाज़ लगाता था, बाँ। आवाज़ जैसे ही वो करेगा सांड, लोग निकलेंगे, उसको रोटी खिलाएंगे, और वो बेचारा चला जाता था। हर जीव के अंदर समझदारी है। सभी जीव प्रेम मांगते हैं इंसान से। तो ये है बलि का सही तरीका। जितने भी लोग बोलते हैं कि मैंने देवता से मन्नत मांगी है, मैं क्या करूं, कैसे, ऐसे बलि दो, ऐसे बलि दो। उसके कान में हल्का सा चौक लगाओ, थोड़ा सा खून निकलने लगता है, देवता से प्रार्थना करो, और बस बोलो कि महाराज ये आपका है, बस उसको खुला छोड़ दो, घूमने दो। और ऐसे जो देवता के नाम वाले जो होते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। खेतों में बस नहीं जाने देते हैं, लोग भगा देते हैं, लेकिन कोई मारता नहीं है ऐसे जानवरों को। तो ये सही प्रावधान है। और अगर व्यक्ति जो बोलता है कि नहीं हमारे धर्म में तो बलि है, तो फिर यही वाली बात है कि जो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं मुस्लिमों के ऊपर कि ईद पे बकरे को नहीं मारना चाहिए, तो मुझे लगता है कोई हक नहीं है उन्हें ये बोलने का, क्योंकि उनके उस कार्य में और हमारे उस कार्य में फ़र्क कहाँ रह गया। हम भी देवता या शक्ति के नाम पे बलि देते हैं, वो भी ईद के नाम पे बलि देते हैं, कोई फ़र्क नहीं रह गया। ना हमारे अंदर इंसानियत है, ना उनके अंदर इंसानियत है। हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी जीव को मारना जानते हैं। हम सिर्फ अपना बेनिफिट, अपना फ़ायदा जानते हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी के पास जब एक कोई बच्चा गया, उसकी माँ लेके गई, बोली गांधी जी ये बच्चा बहुत मीठा खाता है। गांधी जी बोले जाओ 1 महीने बाद लेके आना। 1 महीने बाद वो फिर आई, तो गांधी जी उस बच्चे से बोले बेटा मीठा मत खाना। तो उसकी माँ बोली अच्छा ये बताओ गांधी जी, ये तो आप जब भी बोल सकते थे, 1 महीना क्यों लिया? गांधी जी बोले इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत गुड़ खाता था, मैं भी मीठा खाता था, और मुझे कोई हक नहीं है कि जब मैं खुद मीठा खा रहा हूं तो मैं किसी को मना कर सकूं। हम इंसान हैं, मनुष्य, हमारे अंदर समझ है। हमें सभी के लिए प्रेम रखना चाहिए अपने अंदर। हमें किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, वरना हम में और फिर जानवर में फ़र्क नहीं रहेगा। समझना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ जितने भी लोग शक्ति देवता के नाम पे बलि दे रहे हैं और टंगड़ी चबा चबा के दावत उड़ा रहे हैं और ये बोलते हैं कि देवता शक्तियाँ बलि लेती हैं, मुर्गा लगेगा, बकरा लगेगा, तो वो ये बात गांठ बांध के अपने अंदर डाल लें कि जो वो कर्म कर रहे हैं उसका दंड एक दिन फलीभूत होगा ही होगा। और मैं सिर्फ इंसान की कदर करता हूँ, फिर वो इंसान कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके लिए मेरे अंदर प्रेम है। क्योंकि ऐसे भी मुस्लिम मैंने देखे हुए हैं जो मांस खाते ही नहीं। सुन के थोड़ा ताज्जुब होगा। तो मैं ऐसे मुस्लिमों को भी पसंद करता हूं क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है, और मैं हर उस इंसान को पसंद करता हूं जिसके अंदर इंसानियत है। लेकिन जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है उसको पसंद करने का। तो आशा करता हूं कि बलि का जवाब आप सभी को मिल गया होगा कि बलि का मतलब क्या होता है, कैसे सही तरीके से बलि दी जाती है। और जो लोग बोलते हैं देवता बलि मांगता है, तो अगर आपको लगता है देवता बलि मांगता है तो ऐसे बलि दो, उसको मारा नहीं जाता है, उस शक्ति के नाम पे छोड़ दिया जाता है, सिर्फ कान में चौक लगा के, जरा सा चीरा लगा के, तो उसे छोड़ दो, वरना बलि का कोई प्रावधान नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और लगता है कि इस जानकारी से
और लोग भी सही होंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर इस वीडियो को देख के एक भी व्यक्ति अगर जो बलि देने वाला है किसी जीव की, किसी जानवर की, अगर एक भी व्यक्ति रुक जाता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।